हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है न्यूरॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मोहम्मद यासिर परवेज है और आज हम लोग बात करेंगे जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जामिया एंट्रेंस, जामिया क्लास 9, क्लास 6 एंड क्लास 11 एंट्रेंस के फॉर्म आ चुके हैं, एग्जामिनेशन डेट्स भी आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, इन सारी की सारी जानकारी को अभी हम लोग आपके सामने लाएंगे। तो आप लोगों को जरा ध्यान देना है, यहाँ पर हम आपको जामिया का एग्जाम्स किस पैटर्न पर होता है, एमसीक्यूज में नेगेटिव होते हैं नहीं होते हैं, आपको ये सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जामिया के बारे में चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे और मेक श्योर कि आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है। चीज़ों को देखते रहें और उसके बाद लास्ट का इंतजार करें। बिल्कुल, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जरा देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जामिया के क्या क्या डेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जूनियर सेक्शन है। जूनियर सेक्शन में आपको डेट्स क्या क्या है, क्लास प्रेप, क्लास फर्स्ट एंड नर्सरी। यहाँ पर 7 जनवरी टू 27 जनवरी यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग के डेट्स हैं। ये फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं जामिया के वेबसाइट पर, जिसका यहाँ पर लकी ड्रॉ निकाला जाता है और ये ऑनलाइन होता है। अच्छा, ये लकी ड्रॉ कब निकाला जाएगा? तो इसका डेट है आपको 7 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026 प्रेप एंड क्लास फर्स्ट का, एंड 8 फरवरी 2026 ये नर्सरी क्लास का होगा। ये बच्चों की है, ये जूनियर सेक्शन की बात है। अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 11, जो कि इन 3 क्लासेस के आपको होते हैं एंट्रेंस रिटन एग्जाम। रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, इसके पैटर्न क्या है, इसके डेट्स क्या है, ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 5 फरवरी टू 5 मार्च 2026 ये क्लास 6, क्लास 9 के डेट्स हैं फॉर्म फिलिंग के। एग्जाम आपका रिटन होगा, रिटन टेस्ट सेंटर्स भी हैं इसमें। अच्छा, एग्जाम कब होगा आपका? तो डेट्स है 29 मार्च 29 मार्च 2026। इसे आप लोग मार्क कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है आप लोगों के लिए। इस डेट पर आपका जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 6 का जो जामिया एंट्रेंस पेपर है ये 2:30 to 4:30 PM होगा और क्लास 9 का 10:30 AM to 12:30 PM होगा। 2 आवर के पेपर्स होते हैं और इनके सारी की सारी चीजों के बारे में देखते हैं यहाँ पर। आप ये देख पा रहे होंगे क्लास 6 का एंट्रेंस फॉर्म डेट क्या है, 5 Feb टू 5 मार्च। एग्जामिनेशन डेट है 29 मार्च। ठीक है, आप 9th की बात करते हैं तो 9th की डेट है 5 Feb टू 5 मार्च एंड एग्जामिनेशन डेट है 29 मार्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग प्लीज मेक श्योर करें, इसको याद रखें, क्योंकि आप लोगों को अभी और पता चला होगा अलीगढ़ का भी डेट आ गया। अक्सर हुआ क्या करता था, अलीगढ़ और जामिया इन दोनों के एंट्रेंस के एग्जाम के बीच में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ का गैप हुआ करता था। बट इस साल अलीगढ़ ने भी मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हुए चीजों को जल्दी कर दिया है। जामिया का जैसे पेपर 29 मार्च को आपको शेड्यूल है, उसी तरीके से अलीगढ़ का भी पेपर आपको 5 अप्रैल 2026 में शेड्यूल है। इसके लिए भी रिगार्डिंग वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं चीजों को। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 11th एंट्रेंस। तो 11th एंट्रेंस का जो डेट है वो 25 टू 28 मार्च है। यहाँ पर भी अक्सर हुआ क्या करता था कि बच्चों को एग्जामिनेशन, यानी कि पता है जो क्लास 10th में बच्चे होते हैं उनका प्रायोरिटी बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर हर साल हुआ क्या करता था कि आपको एग्जामिनेशन के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप मिल जाता था, बट इस साल इन्होंने वैसा कोई गैप नहीं दिया है। तो हम लोग इनसे भी रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है क्लास 9th एंट्रेंस के बारे में बात करना। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल सा है, कोई भी स्टूडेंट जो कि चाहता है वो क्लास 9 जामिया स्कूल में आकर के पढ़े, तो उसे बस क्लास 8 क्वालिफाई होना है अपने स्कूल से। और वो जो क्लास 8 क्वालिफाई होगा विथ रजिस्टर्ड क्या बोल सकते हैं बोर्ड, उसका जो बोर्ड होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर एडमिशन के लिए 9th क्लास के एडमिशन के लिए होना क्या चाहिए, आपके पास क्लास 8 का मार्कशीट होना चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट वो स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये मेक श्योर करना। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का ओवरऑल परसेंटेज तो अच्छा आता है, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कभी कभी उनके मार्क्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो 75 मार्क्स लाया ओवरऑल,
80% मार्क्स लाए हैं 65% मार्क्स लाए हैं, वो ओवरऑल क्राइटेरिया में तो फिलफिल कर पा रहे हैं, बट इंडिविजुअल में अक्सर क्या होता है कि उसका मान लिया इंग्लिश में मार्क्स कम हो गए, तो फिर वो बच्चा एलिजिबल नहीं होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जामिया ने इस बार अक्सर और लास्ट ईयर तक ये चीजें क्लियर नहीं थी, बट इस साल जामिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा जोर देते हुए क्लियर किया है कि आपको एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल 41% तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 41 या उसी के जैसा ग्रेड चाहिए। अगर इंग्लिश में 41 या उससे कम है, 41 से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है, आपके अभी स्कूल के फाइनल एग्जाम भी होंगे, तो जामिया एंट्रेंस के चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना कि आपको स्कूल के एग्जाम खराब करने हैं। स्कूल्स के भी एग्जाम को देने हैं कि एक डिसेंट सा मार्क आपको ऑब्टेन करना है, ताकि आप जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। और यहाँ देखते हैं क्या क्या टेस्ट सेंटर है। पहले के टाइम में जामिया का एक ही टेस्ट सेंटर हुआ करता था, दैट इज दिल्ली। वहीं पर बच्चे आते थे दूसरे स्टेट से, अपने एग्जामिनेशन को दिया करते थे। बट अभी 2 साल से जामिया ने अपनी चीजों को एक्सपैंड किया है। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स होते हैं और दिल्ली के बाहर भी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक तो न्यू दिल्ली हो गया, आप पटना में दे सकते हो, लखनऊ में दे सकते हो, कोलकाता में दे सकते हो और श्रीनगर में दे सकते हो। ये 5 टोटल सेंटर्स प्रोवाइडेड किए गए हैं जामिया के द्वारा, कि अगर आप उन 5 स्टेट से करीब कहीं पर भी रहते हो या उन 5 स्टेट में रहते हो, तो आप अपने नियर बाई स्टेट का सेंटर फुलफिल कर करके आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। आगे बात करते हैं जामिया स्कूल्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप जरा ध्यान दोगे, आपको यहाँ पर 3 स्कूल्स देखने को मिल रहा है, दैट इज जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ आप लोग साफ देख पा रहे हो कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में केवल 30 सीट्स हैं। कितने हैं? केवल 30 सीट्स, एंड ऑल्सो द फी ऑफ दैट स्कूल इज 5200। आपके पास जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ओवरऑल फी है, ये कोई मंथली फी नहीं है, ये आपको कंप्लीट ईयर का फी है, ये कंप्लीट ईयर का फी देखने को मिल रहा है, दैट इज 5200। और उसके अलावा जो 2 और स्कूल्स हैं, दैट इज आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें 120 सीट्स होते हैं और इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिव ज्यादा है, दैट इज 36,500 पर ईयर। अच्छा, ये डिफरेंस देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप लोग एक बात जानते हो कि जामिया में जो 2 स्कूल्स हैं वो 2 बेसिस पर हैं। एक जो आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखने को मिलता है, ये जामिया के सेंट्रल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो सेंटर उसका बियर करता है, तो उसके लिए जो फी है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। बाकी ये जो आपका सैयद आबिद हुसैन स्कूल है या जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसे सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल कहा जाता है। मतलब ये कंप्लीटली जामिया के अंदर नहीं आता है एक तरीके से, अगर फी स्ट्रक्चर की वजह, इसी कारण से यहाँ पर का फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है। अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है, मार्कशीट सेम आते हैं, पढ़ाई सेम होती है, फैकल्टी सेम होता है, ऐसा कुछ चीजें नहीं है, बस फी में डिफरेंस इस कारण से है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस है और यहाँ पर ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है। जामिया का सबसे पुराना स्कूल है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसका जो सीट है वो बहुत ज्यादा कम है, दैट इज 30 सीट्स। तो आप लोग को टारगेट भी करना है उस अकॉर्डिंगली, और बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको नॉमिनल आते हैं, आपको बस अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। जो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज को अगर आप तरीके से फॉलो करते जाओगे तो इंशाल्लाह जरूर आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हो। आप सीनियर सेकेंडरी में पहुंच सकते हो, आबिद हुसैन में पहुंच सकते हो, और वहां पर आपको पहुंचने के बाद बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मेन बात आते हैं जो हम लोग का है कि सर एग्जामिनेशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके कितने क्वेश्चंस होंगे, इसके सिलेबस क्या होंगे, इसमें मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये जान लेना है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्किंग है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, दैट इज मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज 25 मार्क्स ईच आपको देखने को मिलेंगे। 25 मार्क्स मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स सोशल साइंस, इंग्लिश एंड
साइंस, ये 4 सब्जेक्ट है, 25 मैथ्स। पहले के टाइम में आपको 30 मार्क्स का मैथ हुआ करता था, बट अभी कुछ समय से चीजों को चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल ऑफ 100 एमसीक्यूज हैं, और ये बात आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर जामिया एंट्रेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको एकदम इत्मीनान से क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस वो करने हैं जो आपको आ रहे हैं। आपको उसके भी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर में हम लोग के पास कुछ सरप्राइजेस हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप चीजों को बस देखते जाएं। यहाँ पर लिखा गया है नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको सिलेबस कौन सा फॉलो करना है। बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स दिए जाते हैं, कुछ स्कूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ाते हैं। आपको उन सब चीजों को ध्यान नहीं देना है, आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी को फोकस करना है, क्योंकि ये जामिया भी क्लियरिफाई करता है कि जो भी एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवाता है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंगली होता है। तो आपको कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है। आप हालांकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, जब हम लोग चीजों को बताएंगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, और क्वेश्चंस बाकी बल्कि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। चीजों को लेकर के उतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, चीजों को फॉलो करना है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। आगे बात की जाती है सिलेबस, तो सिलेबस मैंने जैसा कि बताया एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। ये आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, सेंटेंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको टेंसेस है, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अनसीन पैसेज। जिसमें किस चैप्टर का क्या वेटेज होता है वो आपको उसके सब्जेक्ट टीचर बताएंगे, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आइदर पीवाईक्यूज हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स और साइंस। और इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए आपके पास अनस सर आएंगे, जो कि आपको चीजों को डिस्कस करके बताएंगे किस तरीके से इंग्लिश और सोशल साइंस को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये साइंस के आपके एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस है, जो आपको देख पा रहे होंगे। आपने पढ़ा है पूरा साल, आपने पूरा साल पढ़ा है और पूरे साल को पढ़ने के बाद देखा है। ठीक है, देखेंगे ये सोशल साइंस का है, सोशल साइंस में हिस्ट्री का है, ये सिविक्स ज्योग्राफी का सिलेबस है। हाँ, ये जो मैंने आपको बोला था क्लास वीडियो के आखिर में आपके लिए सरप्राइज, तो वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज ये है हमारा जामिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये जामिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है क्या? ये जामिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोगों ने बहुत मेहनत से बहुत सारी चीजों को देखते हुए, रिसर्च करते हुए, एनालाइज करते हुए आपके लिए कुछ टेस्ट बनाए हैं। क्या है वो टेस्ट? तो उसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। ये टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने नाम दिया है जामिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसमें कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो आपके जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड है। डायरेक्टली ईयर वाइज जामिया में जो क्वेश्चंस आए हैं उसे हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन ढूंढते हैं कि हमें जामिया का पेपर मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, वो लोग को मिल नहीं पाता है, और कभी क्वेश्चन मिलता भी है तो वो ऑथेंटिक नहीं होता है, वहां पर चीजें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो हम लोगों ने चीजों को एनालाइज किया है, क्वेश्चंस बनाए हैं, और इसको हमने ऑनलाइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको आसानी हो, आप प्रैक्टिस करें, आप चीजों को एनालाइज करें, इसके लिए हमने ये टेस्ट लाया है। क्या क्या है टेस्ट में? तो टेस्ट में आपको 3 मैथ सब्जेक्ट वाइज 3 टेस्ट हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे, साइंस में 3 टेस्ट और इंग्लिश में 3 टेस्ट। सोशल साइंस में क्योंकि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स होता है, तो हमने इसके नंबर ऑफ टेस्ट को बढ़ा करके 6 कर दिए हैं। फिर आपको टोटल फुल लेंथ टेस्ट कितने हो जाएंगे? तो दैट इज 10 फुल लेंथ टेस्ट। मतलब ये समझ लो ना कि अगर मैं बात बताऊं तो गारंटी दे सकता हूं कि 10 टेस्ट मींस अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू 1000 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्या ही आने जा रहा है आपके एग्जाम में। मतलब इससे ज्यादा आप ही सोचो, आप लोगों ने स्कूल में पढ़े हैं, क्वेश्चन क्या आने जा रहे हैं। अगर आपने, मैं बात बता रहा हूं कि 85 to 95% जो आपके पास क्वेश्चंस आने जा रहे हैं जामिया से, वो डायरेक्टली यहाँ से आ रहे हैं। और ये बात आप लोगों को मैं बता दूं, लास्ट ईयर भी जब मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले बहुत सारे पॉइंट्स गेस्ट किए थे, बहुत सारे टॉपिक गेस्ट किए थे। आप लोग को अगर उन बच्चों से मैं मिलाऊं तो वो बच्चे आपको बताएंगे कि डायरेक्टली मेरे गेस्ट किए हुए पॉइंट से क्वेश्चंस आए थे। 20 to 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मेरी एक क्लास पहले वाले क्वेश्चंस आ गए थे जो मैंने बताए थे। तो आप लोगों को थोड़ा भरोसा करना होगा चीजों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर हैं, उन सब ने बहुत सारा टाइम दिया है इस चीज में,
उनका बहुत ही ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है जामिया अलीगढ़ और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। यहाँ पर दिल्ली में अगर कोई बच्चा है तो एसओएसी का भी एग्जाम होता है, जिसका भी नाम चेंज करके सीएम श्री एग्जाम कर दिया गया है। तो उसके बारे में भी जैसे अपडेट्स आएगा मैं चीजों को आपको बताऊंगा। बट फिलहाल ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अच्छा, इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो इसको एक्सेस करना एकदम सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल देंगे, ठीक है। ऐप लिंक। टेस्ट आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? ऐप तो आप डाउनलोड कर दोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ये प्रोवाइडेड नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, दैट इज 9711917317। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, या गूगल फॉर्म का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस फॉर्म को फिल करो और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। वो लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके आप हमारे ऐप पर लॉगिन कर सकते हो या हमारे न्यूरॉन एकेडमी के वेबसाइट पर। आप लोग क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट दो, क्योंकि वहां पर आपको एक बड़ा सा स्क्रीन पर चीजों को अच्छे से देख करके सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो खत्म करने से पहले जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि वीडियो के आखिर में एक बहुत मेजर सरप्राइज भी होगा। ये तो एक सरप्राइज था आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग। एक और सरप्राइज है जो कि हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जामिया के लिए 2 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। इसमें मैथमेटिक्स के बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए जो सर पढ़ाएंगे, दैट इज अनस सर, उनसे मैं मुलाकात कराता हूं। वो आपको सोशल साइंस और इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वो सोशल साइंस और इंग्लिश में आपको नैया पार लगाएंगे। सभी बच्चों का न्यूरॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की वीडियो में आपने देखा होगा सर ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी हैं, है ना। मैं आपको इंग्लिश और एसएसटी के बारे में बता देता हूँ। इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर है। इंग्लिश के अंदर जो है आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन पूछा जाता है, सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है। और इससे अलग टेंसेस से सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्टिव पैसिव से, जिसको हम वॉइस बोलते हैं, इससे आपको बेटा सवाल देखने को मिल जाएंगे। सिनोनियम एंटोनियम से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे और अनसीन पैसेज से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। टोटल जो है इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चंस होते हैं। 5 नंबर आपका अनसीन पैसेज, ये फिक्स है। 5 नंबर का आपका अनसीन पैसेज आता है जिससे 5 सवाल होते हैं, और बाकी 20 सवाल आपके सारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो लगभग 2 से 3 सवाल कर इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होता है। आगे अगर बेटा एसएसटी के सिलेबस की बात करें तो एसएसटी के अंदर आपका ये सिलेबस है। हिस्ट्री के अंदर आपके एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर है, हाउ व्हेन एंड वेयर है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी है ना। उसके बाद रूलिंग द कंट्री साइड है, ट्राइबल डिगूज एंड ग्लोबल वर्ल्ड है। उसके बाद रिबेलियन है, 1857 का रिबेलियन है। उसके बाद वीवर्स वाला चैप्टर है, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन वाला चैप्टर है, वुमेन्स का चैप्टर है, और उसके बाद फाइनली नेशनल मूवमेंट का चैप्टर है ना। ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। ज्योग्राफी और सिविक्स के अंदर आपको जो है, ज्योग्राफी के अंदर आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि रिसोर्सेज का चैप्टर है, लैंड वाटर सोइल वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन है ना। एग्रीकल्चर का चैप्टर है, इंडस्ट्रीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। अगर मैं बेटा सिविक्स की बात करूं तो सिविक्स के अंदर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है ना। 2 चैप्टर हमारे मार्जिनलाइजेशन को लेकर है। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज है, और उसके बाद लॉ एंड सोशल जस्टिस है। तो ये कंप्लीट एसएसटी का भी 25 मार्क्स का आपका जो है कंप्लीट पेपर होता है, 25 मार्क्स का आता है, जिससे तीनों सेक्शन से अगर हम बात करें, ज्योग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री, रिलेटिवली 7 या 8 मार्क्स का जो है तीनों से यहाँ पर आता है। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? बहुत सिंपल सी बात है। सर हमको कौन सी गाइड को फॉलो करना है? तो बेटा किसी गाइड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर कहाँ से सवाल करने हैं? सवाल गूगल से करने हैं, तो आपको गूगल पर मत मारने की जरूरत नहीं है। सर चैट जीपीटी का यूज करना है, तो आपको वहां पर भी अपना टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट प्रेपरेशन आपकी बिना झंझट के यूट्यूब पर न्यूरॉन एकेडमी के प्लेटफॉर्म को जैसे ही आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए सारी चीजें मैं लेकर आने वाला हूं। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं, 2 सीरीज जो है
अब यूट्यूब पर चलाने वाला हूँ मैं अपनी तरफ से। ये तमाम बच्चों के लिए एकदम फ्री होने वाली है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। लिंक आपको जो है चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। पहले तो हम जो है प्रीवियस ईयर की बात करने वाले हैं। जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर और 2025 तक, जितना भी एसएसटी के सवाल अभी तक आ चुके हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबको बहुत अच्छे से एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरी चीज है वो मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज हम अपने यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। सर इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर एसएसटी और इंग्लिश के आपके जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिले, हर एक पर्टिकुलर सिलेबस से, हर एक लाइन से जितने सवाल बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे सवाल, वो सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। इस सीरीज के बाद मैं नहीं मानता हूं कि आपको कहीं और भी जाने की जरूरत है। आपके सारे सवाल, हर एक पर्टिकुलर सवाल मैं लाइव आपके साथ यूट्यूब पर जो है सोल्व कराने वाला हूं। तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आंख मीच कर आप भरोसा कर सकते हैं। सर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप पर? तो बेटा हम आपको एएमयू और जामिया दोनों जगह की तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा रहे हैं। आप हम पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम जामिया से भी पढ़े हैं और हम एएमयू से भी पढ़े हैं। दोनों जगह की यूनिवर्सिटीज हमने क्रैक करे हुए हैं। तो आप हमको भरोसा कर सकते हैं। सिलेबस क्या है वो हमारा देखा हुआ है, पेपर किस तरीके से बनते हैं वो सारी चीजें देखी हुई है। आप जो है चैनल से जुड़ जाइए, वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। मैं आपको एसएसटी के पोर्शन के बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना बेटा क्या करते हैं कि एसएसटी को स्कूल में ज्यादा सीरियस नहीं लिया होता है, या एसएसटी क्योंकि थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स आपके जो है 9th क्लास के अंदर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पूछा जाता है ना, और ज्योग्राफी पूछा जाता है, और आपका जो है सिविक्स पूछा जाता है। तो रिलेटिवली जो बाकी आपका साइंस और मैथ्स होता है सिलेबस, उससे थोड़ा सा जो है लंबा होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों के तीनों को मैंने पार्ट टेस्ट के अंदर जो है डिवाइड कर दिया है। 600 सवाल आपको इन तीनों सब्जेक्ट से देखने को मिलने वाले हैं। प्लस इससे अलग जो है आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सर मैं कहता हूं आप इतने सवाल यहां से करके जा रहे हैं कि आप जैसे ही पेपर के सामने बैठोगे, पेपर आपके सामने आएगा, मैं गारंटीड आपको सबसे पहले जो मूवमेंट आपके आने वाला है, आपको आहा मूवमेंट आने वाला है। सर ये क्या होता है? आप पेपर को देखते ही कहेंगे कि ये सवाल तो सर सारे के सारे मैं ऑलरेडी सोल्व करके आया हूँ। ये सारी चीजें बेटा इसलिए भी हैं क्योंकि एम जामिया की जो थोड़ा सा कट ऑफ है वो थोड़ा सा रिलेटिवली एमयू के कंपैरिजन में हाई जाता है। 87-90 के आसपास कट ऑफ जाता है। तो गलती करने की जो जगह है वो एकदम माइनस हो जाती है। गलती करने की जगह बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से एसएसटी और इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 की गारंटीड हम जो है लेकर चलेंगे। टारगेट हमको 50 का बाई 50 रखना है। मैथ्स के अंदर हो सकता है आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, साइंस के अंदर आपको कोई चीज नहीं याद है, तो वहां पर आप जो है 2-4 नंबर का जो है गलती कर सकते हैं। लेकिन आपको एसएसटी और इंग्लिश को लेकर गलती करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, और गलती इंशाल्लाह होगी नहीं। आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। 2-3 महीने का टाइम है। कंटिन्यूअसली आपके साथ यूट्यूब पर सेशन लेता रहूंगा। आपका जो भी क्वेरी होगा आप डायरेक्टली, नंबर आपको मिल जाएगा। आप कोचिंग के नंबर पर जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या हमारे ऐप पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी जाकर 24/7 जो है न्यूरॉन एकेडमी आपके साथ इस सफर में खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह जो सफर हमने शुरू किया है, जो ख्वाब आप सबने देखा है, उसको जो है नैया को अपनी पार कराकर ही दम लेंगे। हम आपको बीच सफर में छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपके साथ खड़े हैं तो आपको किनारे पर ले जाकर ही सर हम दम देंगे, है ना। तो न्यूरॉन एकेडमी के साथ जुड़े रहना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जो है इंशाल्लाह आगे की चीजें जो है आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीजें जो है मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से मेहनत के साथ करते रहिए। इस सपने को इंशाल्लाह साकार करना है। इस जो हमने अहम किया है, जो वादा किया है, उसको जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।